आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, हुज मिड पॉइंट अपने पास इसके बराबर दे रखा है। सबसे पहले अपने पास एक रिजल्ट है जो कि सारे टीचर लिखाते हैं। रिजल्ट अपने पास कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट क्या होता है, तो ये सब जगह यही होता है, टी इक्वल टू अपने पास S1 के बराबर। टी अपने पास रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, जैसे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू x1, x1 की जगह 1 और अपॉन 4 के बराबर है, अपॉन में किसके बराबर 4 के बराबर, प्लस टेंस y इंटू y1, y1 की जगह 1 अपॉन 2 है और अपॉन 2 के बराबर, माइनस टेंस 1 इक्वल टू s1 की जगह अपने पास इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये 1 अपॉन 4 के बराबर, प्लस टेंस 1 अपॉन 8 के बराबर और माइनस टेंस 1 के बराबर। यस और नो, कुछ नहीं किया अपने के पास, देख लो इसमें वैल्यू पुट कर दी है, तो जैसे अपने पास 1 अपॉन 4 आ गया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 के बराबर और इंटू 2 1 अपॉन 8, ये माइनस 1 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया x अपॉन 4 के बराबर और ये आ गया y अपॉन 2 के, y अपॉन 2 नहीं बल्कि ये भी y अपॉन 4 आ जाएगा। इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 8 ये आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 और प्लस टाइम्स किस बराबर 1 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो x और प्लस टाइम्स y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 4 इंटू 3 अपॉन 8 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8 के बराबर, यस और नो, तो यहां से आ गया अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3 अपॉन 2 के बराबर, यस और नो, ये आ गया x अपॉन वाई के बराबर। हमें क्या बोला गया क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का मतलब समझो, ये हमारे पास कोई एक इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स का हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। अब देखो ये हमारे पास कॉर्ड दे रखा है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, वो जो भी होगा बात की बात है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ए है, और इसका नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो। अगर इसका नाम ए मान लेते, इसका नाम बी मान लेते, तो हमें अपने पास क्या निकालने हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। चलो कौन सा डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। बताओ ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा। अगर मान लो इसको हम x1 कॉमा y1 मान लिए, क्या मान लिए बेटा, इसको x1 कॉमा y1 मान लिए, किसको, इसको, और इसको क्या मान लिए x2 कॉमा y2 मान लिए। बताओ तो x1 x2 आ जाए, तो एक तो अपने पास ये तरीका है कि इसको अपने सिंप्लीफाई करो और x1 x2 ले आओ और अपने पास y1 y2 ले आओ, यानी तो अपने पास x1 और x2, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखे तो ए बी जो होगा वो हमारे पास ए बी स्क्वायर लिख लेते, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर होगा बेटा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स y1 माइनस y2 इन पूरे का होल स्क्वायर चाहिए, यानी अपने पास ये स्क्वायर रूट अपने पास क्या कर रहा है, इधर तो हमने ये लिख ही दी है, ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए। तो x1 और x2 निकाल लो। सबसे पहले यहाँ पर x को अकेला करो, x को अकेला करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 3 अपॉन 2 और माइनस y के बराबर, यानी ये आ गया x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3 माइनस 2y और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर। x को अकेला किए, अगर y को अकेला करोगे तो y भी यही आएगा, 3 माइनस टाइम्स किस बराबर 2x और होल अपॉन में किसके बराबर 2 के बराबर। x को एक बार अपने पास ऊपर वाले इक्वेशन से इलिप्स के इक्वेशन में पुट करो तो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और y में y को पुट करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर बेटा y स्क्वायर और अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यही है, एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ये आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर बेटा, ये अपने पास 4 के बराबर। सिंप्लीफाई करो तो x का वैल्यू यहाँ पर उठा लो या y का वैल्यू उठा लो, चलो y का वैल्यू उठा लेते हैं, y का वैल्यू उठाओगे तो ये आ गया x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 इंटू y का वैल्यू अगर उठाओगे तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 2x और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 इंटू और ये आ गया 1 अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू किस बराबर 9 प्लस टाइम्स 4 एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। यहाँ से चीजों को और भी सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 के बराबर, यानी आ गया 2 एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर 9 प्लस टाइम्स 4 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 12x के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर 8 के बराबर, और सिंप्लीफाई करो तो 6x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 12x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, इसका अपने पास फैक्टर करो, इसका फैक्टर अपने पास डी क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक बार ये देख लो। डी अगर गौर से देखो तो हमारे पास डी आ जाएगा अपने पास नेगेटिव आ जाएगा आई थिंक, तो बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac पॉजिटिव ही आ रहा है। अब देखो इसका फैक्टर तो हो नहीं रहा है और रूट्स में आ रहा है डी, इसका मतलब ये है कि सीरीज फॉर्मूला लगा करके x1 और x2 निकालो, यहीं से तो आएगा, एक x1 आएगा और दूसरा हमारे पास क्या आएगा बेटा x2 आएगा। देख रहे हैं अपने पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और अपने पास इलिप्स मिक्स कर गया। x1 माइनस x2 चाहिए तो x1 माइनस x2 हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या, ये अपने पास इसका होल स्क्वायर बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो ये x1 प्लस x2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 4x1 x2 के बराबर ही तो लिखा हुआ है, यस और नो, x1 प्लस x2 किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है
और माइनस टाइम्स के बराबर 4x1 x2, x1 x2 आपने कहा 1/6 के बराबर है। बताओ ये सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला फॉर्मूला लगा देते, ये आ गया 4 और माइनस टाइम्स के बराबर 2/3 के बराबर। यस और नो, तो 4 तिया 12 यही हो जाएंगे ना, 2/3 के बराबर। चलो 4 तिया 12, 12 में से 2 जाएगा तो अपने पास 10 और अपॉन में किस बराबर हो गया 3 के बराबर। यस और नो, ये आ गया 10/3 के बराबर। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में आपने पास y का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ही y का वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू पुट करते हैं, किसका वैल्यू, x का वैल्यू पुट करते हैं। x का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू जो आ गया वो 3 - 2y और होल अपॉन में 2 के बराबर था। यस सर, 3 - 2y और होल अपॉन में 2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो y में जो इक्वेशन बनेगा वो 6y² और माइनस टाइम्स 12y और +1 = 0 के बराबर। यस सर, अगर ऐसा बनेगा तो बताओ तो y1 - y2 किसके बराबर होगा। y1 - y2 अपने पास ऐसा नहीं कि 10/3 के बराबर ही हो जाएगा। तो सर कह तो सही रहे हो, ऐसा इक्वेशन आएगा तो यहीं से y1 - y2 आ जाएगा। बताओ अब हमें चाहिए क्या, ए बी का स्क्वायर चाहिए। तो बताओ इसका स्क्वायर हम निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए बी स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट नहीं 2 और मल्टीप्लाइड 10/3 के बराबर, यानी ये आ गया अपने बराबर 20/3 के बराबर। यस और नो, लेकिन हमें ए बी चाहिए तो ए बी आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए बी हमारे पास आ जाएंगे √20 और अपॉन 3 के बराबर। यस और नो, तो ये आ गया अपने पास 2 रूट कितना आ जाएगा 5 का 20 और अपॉन में √3 के बराबर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अपने पास 15 चाहिए, √15 मिलेगा। इसको क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 2/3 और रूट अपने पास 15 के बराबर। देख लो अपने पास 2/3 √15 कौन से ऑप्शन में, तो 2/3 √15, 2/3 √15 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था। बना सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था, आराम से बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।